पार्ट में हमने देखा था कि बाई की आदत चली गई थी और जब बाई मिंग के साथ उसे सहारा देते हुए घर छोड़ने आया था तब वह मिंग को बताती कि तुम कुछ गलत ना समझो और वो दोनों उन दोनों को बात करने के लिए भेज देते हैं। देखते हैं बाई और मिंग जिनकी बात नहीं बनती, जहाँ पर क्योंकि बाई की आदत जा चुकी थी वहीं मिंग उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रही थी उनकी पुरानी यादों को। अब वह मिंग को उदास होता देख वह उसे सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है। मिंग भी उसे ब्रेकअप करने का कह देती है। भाई वहां से चला जाता है। जब वहीं मिंग की माँ जब अपनी बेटी को उदास देखती है तो उन्हें सारी बातें पता चलती है। फिर वह मिंग को समझाती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन ऑफिस में बाई के डैड को, जिन्हें पता चलता है कि जो रोबोट कार उन्होंने बनाई थी उनकी कंपनी बिना उनके इस कंपनी में बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी। वह उसे मार्केट में उतारने वाले थे। वह इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि अभी कार पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, ये बात उन्हें पता थी और इस रीजन से कार से एक्सीडेंट हो सकते थे। पर उनकी बात को कोई भी नहीं सुनता। यहाँ तक कि मिन की माँ भी अपने बॉस को समझाने का ट्राई करती है पर वह लालच के चक्कर में उनकी बातों को नहीं सुनते और फिर होता वही है और एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं वाई के हॉस्पिटल में एक बच्चे को जहाँ से लाया गया था ट्रीटमेंट के लिए और उसके डैड भी उसके साथ है। उसके डैड को थोड़ी सी चोट लगी थी, फिर बच्चे की सर्जरी होती है लेकिन बच्चा कोमा में चला जाता है। वहीं बाई मिंग भी बाई के हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए आ गई थी, जहाँ पर वह इंटरव्यू में बताता है कि रोबोट कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। फिर मिंग चली जाती है अपनी माँ ही की कंपनी में और सबसे इस चीज के बारे में पूछने के लिए, पर उन दोनों को कंपनी में नहीं घुसना जाता। वहीं मिंग अपने साथी के साथ कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। अब और सबूत ढूंढने के लिए लोग इंटरनेट में एक पोस्ट डालते हैं कि किसको रोबोट कार से प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी समय में बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है। ये सारे लोग रोबोट कार का विरोध कर रहे थे। वहीं मिंग भी अपनी मॉम से इसके बारे में बात करती है। वहीं हम देखते हैं मिंग की बॉस को, जिससे कंपनी की तरफ से धमकियां आ रही थी। वहीं हम देखते हैं मिंग को जो बहुत हिम्मत करने के बाद अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। हमें यहाँ पता चलता है उसकी माँ बहुत दिनों से कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर में बैठी हुई थी। फिर मिंग की माँ भी उसे सारी की सारी बातें सच्चाई उसे बता देती हैं। भाई हम देखते हैं बाई के डैड को जो कि अपने कंपनी के बॉस से धमकी देते हैं कि तुम्हें सारी सच्चाई सबको बतानी चाहिए और उसके बॉस भी ऐसे ही करते हैं, उन्हें झूठ कहते हैं कि वह समय आने में सबको सच बता देंगे। वही हम देखते हैं कि बाई के डैड के घर में गुंडों को भेजा गया था सबूत इकट्ठा करने के लिए, पर वे गुंडे लोग सारे सबूत लेकर वहां से भाग जाते हैं और बाई भी उन्हें नहीं रोक पाता। वहीं जो रोबोट कार खराब हो रही है इसकी न्यूज में अब हेडलाइन आने लगी थी। वहीं बॉस बाई के पिता की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। अब हॉस्पिटल में जाते समय बाई और मिंग एक दूसरे से फिर से मिलते हैं। यहाँ पर बाई उसे एक नॉर्मल दोस्त की तरह मानते हुए हॉस्पिटल में चला जाता है, पर उसके सिर में दर्द होने लगता है। फिर उसे फ्लैशबैक में दोनों की साथ ही कुछ इमेज दिखाई देती है और वह भी कंफ्यूज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं क्या मिंग को शूटिंग सिखाता है सेल्फ डिफेंस के लिए। वहीं बाय रात को मिंग के मैसेजेस को देखता है जिसे वो समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे बाय मिंग को अपनी सारी बातों को बताती है। वह उसे बताती है कि दरअसल बाय सब लोगों को याद रखता है पर वह हमेशा ही मुझे भूल जाता है। क्या मिंग से वादा करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उसके आंसर ढूंढने में। फिर वो दोनों ही हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ पर फ्रिक बाय और मिंग को बाहर रुकने का कहती है। वही बाय क्या फ्रिक को बाई का ध्यान रखने को कहती है। भाई मिंग बाई को उसका दिमाग का इलाज करवाने का कहकर वहां से निकल जाती है। मिंग वहां से पहले ही निकल जाती है। वही हम देखते हैं क्या होगा जो वहां से निकल रहा होता है कि तभी वहां पर बाई को देखता है। बाई वहां पर काफी सुपर स्पीड के साथ गिरती हुई बॉटल को पकड़ता है। बाई को लग रहा था कि उसे किसी ने नोटिस नहीं किया, पर क्या ने उसे देख लिया था सुपर स्पीड के साथ। तभी हम देखते हैं एक सीन में जहाँ पर फे और बाई आपस में बात कर रहे थे। हमें पता चलता है कि दरअसल फे को ब्रेन ट्यूमर है। फे को हॉस्पिटल में एडमिट होने से डर लग रहा था, पर बाई उसे काफी ज्यादा समझाता है और बाई की बात मानकर वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब अपने हॉस्पिटल से पहले वह कुछ दिन तक बाई और फे के साथ समय व्यतीत करना चाहती है। वह बहुत अच्छे से मजे करते हैं। वह चाहती थी कि बाई और फिंग एक बार फिर से मिल जाएं। फिर ऑपरेशन का डे आ जाता है और ऑपरेशन होता है। जब ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो बताते हैं कि वो पूरी तरीके से ट्यूमर को नहीं हटा पाए, यानी कि फे को और भी हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। फिर वहीं देखते हैं क्या अभी फे के लिए हॉस्पिटल में फ्लावर्स लाया था। फे के सिर में बहुत दर्द होता है और वाई उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अब फे की इस हालत को देखते हुए वाई उसे अपने घर में ला लेता है और अपने रोबोट होने की सच्चाई उसे बताता है। फिर वाई फे और मिंग दोनों ही बीच में होते हैं, जहाँ पर आखिरी समय में फे दोनों को साथ रहने का कहती है और उसकी डेथ यहाँ पर हो जाती है। अब फे यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। वहीं वाई के दिमाग में अभी भी फे की बातें चल रही थी, जहाँ पर उसने कहा था कि तुम्हें दिमाग के बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए। फिर तभी एक तेज फ्लैशबैक के साथ वाई को सारी चीजें याद आने लगती है। उसके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पर उसकी जो मिंग के साथ मेमोरी सी थी वह वापस आ जाती है। वह घर जाकर अपने आप को चार्ज करता है। फिर जाकर वो अपने डैड पे चिल्लाता है कि उन्होंने उसे वापस से क्यों जिंदा किया। वही हम देखते हैं मिंग की माँ की कंपनी डूब जाती है।
फिर उसके बॉस उनसे कहते हैं कि तुम्हें जाकर वाई के डैड से बातें करनी चाहिए ताकि वह कोई सोल्यूशन निकाले और हमारी कंपनी को बचा सके। वहीं जब वह जाकर वाई के डैड से मिलते हैं तो वो काफी उदास थे क्योंकि वाई अब घर छोड़ के जा चुका था। वाई के डैड उन्हें साफ कह देते कि वह बहुत ही जल्द कंपनी से रिजाइन कर देंगे, साथ ही वह उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे कंपनी को बचाने में। वहीं मिंग को जब वाई के ना होने की खबर मिलती है तो वह उससे परेशान होकर उसके घर में जाती है, जहाँ पर वह उसके डैड से भी बातें करती है और उन्हें पता चलता है कि दरअसल वाई एक नोट छोड़कर चला जा चुका है और शायद वह कभी वापस ना आए। वहीं क्या भी मिंग से मिलने के लिए आया था वह उसे वाई की सुपर स्पीड के बारे में बताता है, पर क्या उसे ये बात किसी को भी से भी ना डिस्कस करने का कहती है यहाँ पर। वहीं मिंग डिसाइड करती है कि वह खुद ही जाकर वाई को ढूंढेगी। वह अपनी बॉस से इसके लिए छुट्टी भी मांगती है और उसकी बॉस उसे छुट्टी भी दे देती है। वहीं मिंग की माँ इसके लिए खुश नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करे, पर वह कहती कि अब मैं अपने डिसीजन को वाई की लोकेशन का पता चल जाता है और वह उसे लेने के लिए वहां से चली जाती है। वहीं वाई अपने डैड को कॉल करते फिक्र ना करने को कहता है। वाई के डैड के साथ मिंग की माँ भी होती है और वह उसे मिंग के उसे ढूंढने के बारे में कहते हुए उसे उसकी जिम्मेदारी दे देती है। वहीं वाई मिंग को ढूंढ लेता है जो कि बारिश के बीच में फंस चुकी थी। गीले होने के कारण मिंग को बुखार आ चुका था और वह उसे उसके होटल लाता है। जब मिंग को कॉल करता है तो वाई उसे बताता है कि मिंग उसके साथ में है, जहां पर सुबह होते ही वाई और मिंग बिना कुछ बात करे हुए वाई मिंग को एक पहाड़ी में लाता है और अपने आप के रोबोट होने की बात उसे बता देता है। यहाँ पर मिंग वाई की बातों पर यकीन नहीं करती है और वह समझती कि वह मजाक कर रहा है, उसकी बातों को टाल देती है। फिर वाई मिंग को उसके घर में छोड़कर अपने घर जाता है और अपने डैड से माफी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए। मिंग काफी कुछ सोचती है, फिर वाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उससे सबूत मांगती है उसके रोबोट होने का। फिर वह उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर वह अपनी पुरानी मेमोरीज को वाई को मिंग को दिखाता है। मिंग को भी समझ में जाता है कि जो ह्यूमन वाई था उसकी डेथ हो चुकी है। अब वाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह रोबोट होते हुए भी उसे सच में प्यार करता है, पर मिंग को अब उस पर भरोसा नहीं था। वाई के डैड भी आ जाते हैं और अपने बेटे का साथ देते हैं और मिंग को समझाने की कोशिश करते हैं। मिंग का दिल टूट चुका था और वह रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं वाई के मैसेजेस को मिंग इग्नोर करती है और सबसे डिस्टेंस बनाते हुए एक बीच के होटल में आ जाती है। अब यहाँ पर क्या भी आ चुका था और वह उसके साथ थोड़ा समय स्पेंड करता है। वहीं जब वह मिंग को बीच में उदास बैठा हुआ देखता है तो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। क्या हमें पता चलता है क्या वो मिंग को पसंद करता था, पर वह चाहता था कि वह हमेशा खुश रहे। उसकी बात सुनने के बाद मिंग वाई को कॉल करती है और अपनी लोकेशन का उसे बता देती है। तभी वाई को न्यूज में पता चलता है कि उस लोकेशन में तो बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, तो वह मिंग को बचाने के लिए तुरंत ही वहां पर निकल जाता है। वही हम देखते हैं मिंग और क्याओ जो कि गाड़ी से वहां से आ रहे थे कि तभी उनकी कार खराब हो जाती है और वह खाई में गिरने वाली ही थी। वाई तुरंत गाड़ी के सामने आ जाता है और अपनी ताकत से उसे रोक देता है। लोग हैरान हो जाते हैं पर कुछ बातें नहीं कर पाते। फिर ये लोग हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पर बाई के हाथों में ये लोग पट्टी कराते हैं। वहीं क्या को घर जाने का कह देती है, रुककर बाई से बातें करने लगती है। अब उसे बाई के प्यार में यकीन था और इस तरीके से दोनों ही फिर से पैचअप कर लेते हैं। वहीं मिंग जाकर अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ भी उसका सपोर्ट करती है। फिर क्या बाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और बाई भी अपने रोबोट होने के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। वहीं बाई के डैड के बॉस उसे वो सारी वीडियो दिखाते हैं उसके बेटे की। पर बाई अपने दोस्तों को बचाने के लिए कार को अपने हाथों से रोक रहा था। दरअसल वह उसका यूज करना चाहते थे अपने फायदे के रूप में। फिर वह बाई के डैड को धमकी देते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं में बाई को साथ हाइकिंग में चली जाती है। यहाँ पर बाई पहाड़ियों से गिरा था। अब ये लोग यहाँ पर काफी मजे करते हैं, जहाँ पर बाई को उसके डैड फोन करते हैं कंपनी के सीईओ के बारे में कि वह उन पर अटैक कर सकता है। वहीं बाई और मिंग काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे कि वहीं मिंग की माँ को वही कंपनी का सीईओ किडनैप करके ले जा लेता है। अब ये लोग मिंग की माँ को जख्मी करते हुए वहीं पर छोड़ देते हैं और बाई के डैड को किडनैप करके वहां से ले जा लेते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तो मिंग की माँ को चोट लगी हुई देखकर ये लोग उनका इलाज करते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। वहीं बाई जब मिंग को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उसे भी किडनैप कर लिया गया था। वहीं कंपनी का सीईओ बाई को वहां पर बुलाता है और चैलेंज करता है अगर हिम्मत है तो इन्हें आजाद करा के दिखाए। बाई भी वहां पर आता है और बहुतों की पिटाई करता है। फिर वह अपने आप को उनके हाथों पकड़वा देता है, पर तभी वह अपनी एनर्जी को यूज करता है और सिस्टम को अपडेट करते हुए सबकी पिटाई कर देता है। वही जो बॉस होता है वह डरकर भागने लगते हैं। तभी बाई उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह बाई पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर मिंग बीच में आ जाती है और उसे चोट लग जाती है। वहीं वहां पर पुलिस आती है और सबको अरेस्ट कर लेती है और बाई मिंग को लेकर हॉस्पिटल आता है। अब क्या यहाँ पर आ चुका था और वह मिंग बाई पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, पर वो उसे सॉरी कहकर वहां से मिंग के हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए चला जाता है और ऑपरेशन भी हो जाता है, जहाँ पर भाई के डैड उसे बताता है कि वह कोई आम रोबोट नहीं है, तुम एक अनोखे रोबोट हो और इंसानों की तरह जी सकते हो। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे जीना चाहिए या मरना चाहिए। वही देखते हैं कि मिंग को होश आ जाता है पर वहां पर वाई नहीं होता। थोड़े दिन बाद मिंग को डिस्चार्ज कर दिया जाता है पर वाई उसके पास नहीं आता, जहाँ पर वह हॉस्पिटल के बाहर वाई को याद करते हुए रोने लगती है। तभी वहां पर वाई आता है और मिंग जैसे ही उसे देखती है उसे भागकर जाकर गले लगा लेती है
और इसी के साथ ही प्यारी सी ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।